दिल को भावुक कर देने वाली एक प्रेम कथा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी इमोशनल लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। ये कहानी दो अलग अलग गांव में रहने वाले प्रेमियों की है जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनके इस प्रेम के बारे में इनके घर वालों को जरा भी खबर नहीं होती है। तो क्या इनके प्यार की खबर इनके घर वालों को पता चलेगी? और पता चलेगी भी तो क्या उनके घर वाले राजी होते हैं या नहीं, या फिर वह हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे? ये तो आपको स्टोरी पढ़कर ही पता चलेगा। तो बिना समय जाया करते हुए आप कहानी पढ़ना शुरू कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये प्रेम कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है जो कि अपने नज़दीक के गांव में रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर उन्हें पता था कि उनके इस रिश्ते को उनके घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे। लड़के का नाम अभिषेक था और लड़की का नाम माधुरी। अभिषेक एक छोटे से किसान का बेटा था और माधुरी एक बड़े जमींदार की बेटी थी। दोनों की हैसियत में काफी अंतर था, पर वो कहते हैं ना कि प्यार हैसियत देखकर कभी नहीं किया जाता है। अभिषेक हर रोज शाम 6 बजे माधुरी के मिलने चोरी छुपे उसके गांव जाया करता। वह तालाब के किनारे बैठकर अपनी शादी के सपने को सच करने के बातें करते थे। चोरी छुपे मिलना उनकी मजबूरी हुआ करती थी, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसे रिश्ते पर हमेशा सवाल खड़े उठते हैं और गांव के लोगों की हमेशा इसे यही चाहत है कि उनके बच्चे का विवाह उनकी जात बिरादरी के अंदर ही होना चाहिए, न कि उससे बाहर। और अभिषेक और माधुरी की बिरादरी भी अलग अलग थी, इसलिए उन्हें इस बात का भी डर सताता रहता था। यही रोज रोज अभिषेक का घर से एक ही समय पर निकलना और पास के गांव में जाना उसके पिताजी को थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि यह रोज इसी समय पर रोज क्या करने जाता है। तो एक दिन अपने शक को दूर करने के लिए उसके पिता ने उसका पीछा करने की सोची और उसके पिता ने उसके अगले दिन ही अभिषेक का पीछा किया। जब अभिषेक दूसरे गांव पहुंचता है तो उसके पिता ने देखा कि वह तो तुलंग गांव के जमींदार की बेटी माधुरी से मिल रहा है और उसके साथ गले लग रहा था। यह सब देखकर उसके पिता को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह वहां से चला गया। जैसे ही थोड़े समय बाद जब अभिषेक घर पहुंचा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि आज तुम तुलंग गांव में क्या कर रहे थे? तो अभिषेक ने बोला, कुछ नहीं पिताजी, मैं बस अपने दोस्त से मिलने गया था। उसके मुंह से झूठ सुनते ही उसके पिताजी गुस्से में आकर उसको एक तमाचा लगाया और कहा कि दोस्त से मिलने गए थे या अय्याशी करने गए थे? मैंने तुम्हें आज तुलंग गांव की जमींदार की बेटी के साथ देखा था। क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि माँ बाप का नाम तुम इस कदर डुबा रहे हो? वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने आज तुम्हें देख लिया। अगर गांव का कोई और व्यक्ति देख लेता तो बदनामी तो होती अलग, और उस लड़की के भाई तुम्हारे हाथ पैर तोड़ते वो अलग। अभिषेक अपनी की गई गलती पर शर्मिंदा होता है और अपने पिता के कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी कि मैं माधुरी से प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। ये सुनते ही उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा देखो, ये बात तुम्हें भी पता है कि वो हमसे हैसियत में कितने बड़े हैं और वो तुम्हारे इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम्हें उसे भूल जाओ। अपने पिता की बात सुनकर अभिषेक काफी मायूस हो गया और पूरी तरह से टूट गया। काफी दिन बीत जाते हैं, अभिषेक और माधुरी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। माधुरी को काफी परेशान होती है। कुछ दिनों से अभिषेक उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा है। कुछ दिन
और बीत जाने के बाद माधुरी को और टेंशन होने लगती है। इसलिए बात की जड़ तक पहुंचने के लिए वह अभिषेक के गांव की तरफ अभिषेक से मिलने के लिए निकल लेती है। जब वह रास्ते में चल रही होती है तो अचानक उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और वो लड़का कोई और नहीं अभिषेक ही होता है। वह उसको देखते ही उसके गले लग जाती है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है और वह उससे कहती है कि तुम मुझसे इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आ रहे थे? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब हम कल मिलेंगे इसकी दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।